नमस्कार दोस्तों। तो डेनमार्क के अंदर कई बार हमने ये चीज़ देखी है। 2023 में भी आपने देखा होगा कि एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट डेनमार्क में हुए, जहां पर जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के एम्बेसीज थी उसके बाहर डेनमार्क में लोगों ने जाकर के काफ़ी प्रोटेस्ट किया, कुरान वहां पर जलाई। और बेसिकली वो पूरा इस्लाम को डेनमार्क के अंदर फार राइट ग्रुप्स जो हैं वो एक ऑपरेशन का जरिया मानते हैं। उनको लगता है कि जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं उसकी वजह से काफ़ी ऑपरेशन लोगों का होता है, गर्ल्स का ऑपरेशन होता है, लोगों का ऑपरेशन होता है, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर एक बार फिर से डेनमार्क के अंदर वो विवाद दोबारा से शुरू हो चुका है। डेनमार्क के जो इस समय पर इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनका एक बयान को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया मुस्लिम नेशंस ने। वहीं डेनमार्क के जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन पीएम ने भी इसका सपोर्ट किया है पूरी तरीके से। तो इन जो वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो अजान होती है, जो लाउड स्पीकर पर चल रही है, ये बहुत गलत है। और आप ना, उन्होंने कमेंट किया कि इसको ना तुम पाकिस्तान मत बनाओ यार, ये डेनमार्क को डेनमार्क रहने दो, इसको पाकिस्तान बनाओ। यहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान वाली सिचुएशंस मत क्रिएट करो, ऐसा वहाँ पर क्लियरली उन्होंने बोला। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर जो फिर से प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट ना दोनों साइडेड होता है, मतलब आपको इसके अंदर मतलब एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट भी दिखाई देगा और फिर प्रो इस्लामिक प्रोटेस्ट भी दिखाई देता है। तो पहले एंटी इस्लामिक होगा, फिर उसके रिस्पांस में प्रो इस्लामिक प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर होना डेनमार्क के अंदर दोबारा से शुरू हो चुकी है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी का शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस समय पर चल रहा है। आज उसका आखिरी दिन है, यानी कि 26 जून के बाद ये ऑफर आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस ऑफर की सबसे खास बात यह है कि सपोज आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 9 मंथ्स का प्लान ले रहे हैं, तो 9 मंथ तो आपको टेक्निकली ऐसे ही फ्री मिल जाता है। लेकिन इसके साथ इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर में 9 मंथ्स और एक्स्ट्रा आपको फ्री दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप 9 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं, आपके पास वैलिडिटी जो उस कोर्स की होगी वो 27 महीनों तक होगी, और सिर्फ 21,999 में। ठीक इसी तरीके से अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपके पास 36 मंथ्स तक की वैलिडिटी होगी। ठीक इसी तरीके से 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसमें भी आपकी वैलिडिटी होगी। तो मतलब यह है कि ट्रिपल ट्रीट ऑफर आज ही अवेल कर लीजिए, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा और दोबारा से कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। इसके प्राइसेस 21,999 और 23,999 है। नाउ लेट अस कम टू बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज डेनमार्क एंड डेनमार्क्स जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनका बयान। तो यहाँ पर जो डेनमार्क के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, कोट अनकोट उन्होंने कहा कि भाई जो अजान होती है, नेशन वाइड अजान होती है, इससे हम परेशान हो चुके हैं। असल में ये अजान जो है लाउड स्पीकर से होती है और ऐसा लगता है कि यार हम इस्लामाबाद में आ गए, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप डेनमार्क को पाकिस्तान मत बनाइए। इट जस्ट लुक्स लाइक द सबब ऑफ इस्लामाबाद विच इट शुड नॉट लुक लाइक। और ये जो नेशंस हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, मतलब ये नेशंस हो गए, या आप वेस्टर्न कंट्रीज को आप ले लो, उसमें खास तौर से क्योंकि वो लोग रिलीजन को बहुत ही अलग रखते हैं स्टेट से, स्टेट प्रैक्टिसेस से। ऑल्दो कुछ रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर करते हैं लेकिन उससे काफ़ी अलग रखते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स और इनका इस्तेमाल पसंद नहीं करते। और वही चीज़ डेनमार्क में हुआ। ऑल्दो अभी तक कोई लॉ उन्होंने नहीं बनाया इसको बैन करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक लॉ बनाएंगे जिससे हम इस प्रैक्टिस को बैन करेंगे। जो अजान चलती है, पब्लिक अजान, ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और ऐसा लगता है कि लाइक इट इज़, मतलब कि डेनमार्क में नहीं, तुम इस्लामाबाद में बैठे हुए हो। प्लस इन्होंने कहा कि बहुत तेजी से हमारे डेनमार्क के अंदर एक चीज चल रही है कि इस्लामाइजेशन किया जा रहा है डेनमार्क का। आपको पब्लिक स्पेसेस पर लोग जो है नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लाउड स्पीकर से अजान बजती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बाकियों को डिस्टर्ब कर रही है, जो बाकी डेनमार्क के लोग हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है। और ये ज़्यादातर ये इमिग्रेंट्स हैं जो आकर के यहाँ पर बस गए डेनमार्क के अंदर और वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसी लिए हमको दिक्कत है। तो ये क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से आया तो ऑब्वियसली वो इमिग्रेंट्स को भी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा द डेनिश रूफटॉप्स आर लुकिंग लाइक वी आर इन इस्लामाबाद, और इसीलिए इसको बैन करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अभी नहीं रुका तो ये पूरी तरीके से जो डेनमार्क है उसको इस्लामाबाद में बदल के रख देगा, जो हम होने नहीं देंगे, हमारी सरकार होने नहीं देगी। अगर हम डेनमार्क के अंदर लॉज को देखें तो डेनमार्क के अंदर लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ लॉज अपने बना रखे हैं, जिससे उन्होंने खुद अपने लेवल पर अपने शहरों में जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ है अजान वजान के लिए, उसको बैन कर रखा है क्योंकि वो नॉइस लिमिट को क्रॉस करता है। इवन यहाँ पर जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ कोपेनहेगन है, जहाँ पर जो कि बहुत ही लैंडमार्क, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉस्क माना जाता है, वहाँ पर दुनिया भर से लोग जाते भी हैं, टूरिज्म के पर्पज से भी लोग वहाँ जाते हैं। द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कोपेनहेगन, वो भी अब उसने भी जो कॉल फॉर प्रेयर है, जो अजान की जो अजान की जो कॉल है, वो लाउड स्पीकर पर बंद कर दिया है करना। और ये दिखाता है कि डेनमार्क की सरकार लगातार
इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर स्ट्रिक्ट होते चली जा रही है। उन्होंने और भी कई सारे इस्लामिक ट्रेडिशंस को बैन किया है। इसी साल में हमने देखा था कि इसी गवर्नमेंट ने वहाँ पर नकाब के यूज़ को बैन कर दिया कि नकाब डेनमार्क के अंदर यूज़ नहीं होगा। बल्कि मुझे ध्यान है कि मैंने इसको कवर भी किया था कि नकाब का यूज़ अब बैन कर दिया गया डेनमार्क के अंदर। उनका मानना है कि ये ऑपरेशन है, सीधा सीधा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन है विमेन का। प्लस जो प्रेयर रूम्स हैं उसको भी बैन कर दिया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्रेयर रूम्स बनाए गए उसको भी बैन कर दिया गया है डेनमार्क के अंदर, वो भी इसी साल हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने नकाब को बैन किया, दैट इज द फुल फेस वेल, जो पूरा फेस ढक करके विमेन को जाना होता है कुछ इस्लामिक ट्रेडिशंस में, उसको बैन किया है। बुर्का के यूज को बैन नहीं किया है। सो नकाब इज बैन, बुर्का इज नॉट बैन। वी शुड नॉट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम, दोनों काफी अलग चीजें हो जाती हैं। यहीं पर जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और जो ये लेजिस्लेशन है नकाब को बैन करने वाला और ये बैन करने वाला जो इसी साल आया उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा कि गॉड हैज़ टू स्टेप असाइड, आपको डेमोक्रेसी को ऊपर रखना होगा, भगवान को अलग रखना होगा, इट हैज़ टू स्टॉप असाइड। ये जो प्रेयर रूम्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ये सिर्फ ऑपरेशन करते हैं विमेंस का, बच्चों का, इनका ऑपरेशन करते हैं। और कई सारे इस्लामिक ट्रेडिशन को वो पर्सनली उन्होंने कहा कि मेरा मानना ऐसा है कि जो भी इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो हम यहाँ पर अपने देश में नहीं होने देंगे। हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है, हम इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं कर रहे कि रखना है नहीं रखना है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम ये मैकेनिज्म्स को नहीं अपने यहाँ पर लागू होने देंगे जिससे गर्ल्स को ऑप्रेस किया जाए, जिससे बॉयज़ को ऑप्रेस किया जाए, इसको हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक लॉ बना करके इन सारे ट्रेडिशंस को बैन कर सकते हैं। ऑल्दो डेनमार्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उसको बाईपास कैसे करेंगे और इसको बैन कैसे करेंगे उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत जल्दी लॉ लाकर इसको बैन किया जाएगा ऑल ओवर नेशन वाइड। बाई लॉज हैं ऑलरेडी जो बैन करते हैं, लेकिन नेशन वाइड इसको बैन किया जाएगा लॉ ला करके। तो पूरी तरीके से डेनमार्क में आपको एक एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट दिखाई दे रही है जो कि इस्लामाइजेशन से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, वो इस्लामाइजेशन नहीं होने देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को देखा, क्योंकि वो यूके को देख रहे हैं, वो लंदन को देख रहे हैं, लंदन में खास तौर से। तो जिस तरीके से इन देशों में इस्लामाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, कहीं ना कहीं उससे एक सीख लेकर के डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश जो हैं वो थोड़े से हमलावर होते हुए इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 2023 में यही घटना डेनमार्क में हुई थी। डेनमार्क के अंदर कुरान को जलाया गया था। जो फार राइट ग्रुप्स हैं 2023 में उन्होंने जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस की एम्बेसी से उसके बाहर जाकर कुरान को जलाया था। उसके बाद प्रो इस्लामिक प्रोटेस्ट हमें दिखाई दिया था। तो एंटी इस्लामिक प्लस प्रो इस्लामिक और कुछ क्लैशेस भी वहाँ पर दिखाई दिए थे, हालांकि बाद में उसको कंट्रोल कर लिया गया। आप इस डेनमार्क के स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।